और केंद्र सरकार ने आज शिक्षा के अधिकार कानून में संशोधन करने का एक अहम फैसला लिया। इस कानून के तहत 8वीं क्लास तक के बच्चों को फेल न करने का प्रावधान है, पर यह कानून लागू होने के बाद से लगातार ये शिकायत आ रही थी कि इससे शिक्षा के स्तर में गिरावट आ रही है। केंद्र सरकार ने एक अहम फैसले में 8वीं क्लास तक के बच्चों को परीक्षाओं में फेल किया जाए या नहीं, ये फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है। ये फैसला आज केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड यानी कैब की बैठक में लिया गया। देश में शिक्षा के मामले में एक बड़ा बदलाव करते हुए सरकार ने 8वीं कक्षा तक किसी छात्र को फेल नहीं करने की नीति पर फैसला राज्यों पर छोड़ दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में अंतिम निर्णय लेने के लिए बने केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड यानी केब की महत्वपूर्ण बैठक में इस बारे में फैसला लिया गया। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की अध्यक्षता में हुई केब की 64वीं बैठक में राज्यों के शिक्षा मंत्री के अलावा प्रमुख शिक्षाविद और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। Number of decisions were taken in the meeting. The right to education was discussed with specific reference to untrained teachers and extension of their period for training, A, and no detention policy. Or it was an issue of concern that learning outcomes are deteriorating. नो डिटेंशन पॉलिसी के बारे में विचार करने के लिए गठित उप समिति ने अपनी रिपोर्ट हाल ही में सरकार को सौंपी थी, जिसमें इस पर पुनर्विचार करने की सिफारिश की गई थी। अब इस पर फैसला राज्यों पर छोड़ा जाएगा और इसके लिए शिक्षा का अधिकार विधेयक में संशोधन किया जाएगा। साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि वो लर्निंग आउटकम को परिभाषित करेगी, यानी हर कक्षा में बच्चों को क्या क्या आना चाहिए, ये नियम तय होंगे। इसके लिए भी शिक्षा का अधिकार कानून में बदलाव होंगे। साथ ही सरकार ने कहा है कि इसके लिए सभी पक्षों की जिम्मेदारी तय होगी। गौरतलब है कि मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून में 8वीं क्लास तक किसी छात्र को फेल न करने का प्रावधान था, जिसके कारण पढ़ाई का स्तर गिरता जा रहा था। प्रथम नामक एनजीओ ने अपनी कई रिपोर्टों में बताया था कि 5वीं कक्षा के छात्र पहली दूसरी कक्षा की किताबें पढ़ नहीं पाते और गणित के सवाल हल नहीं कर पाते। केब की बैठक में नई शिक्षा नीति के बारे में भी विचार विमर्श हुआ और इसे अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 5 स्तंभ तय किए गए हैं। Central government may bring in suitable amendment to the right to education, which will give states freedom to review no detention policy. तो हम नो डिटेंशन के बारे में निर्णय करने का अधिकार राज्यों को देने की सिफारिश आज की बैठक ने केंद्र सरकार को की है। बैठक में यह भी तय किया गया कि अप्रशिक्षित शिक्षक खत्म करने की समय सीमा 2020 तक कर दी गई है। तेलंगाना के शिक्षा मंत्री की अगुवाई में बालिका शिक्षा पर उप समिति का भी गठन किया गया है। शिक्षा मंत्रियों ने यह भी तय किया है कि अब से साल में 2 बार केब मीटिंग जरूर होगी। 10वीं के बोर्ड को फिर से अनिवार्य करने पर सरकार ने कहा कि ये केवल सीबीएसई बोर्ड की व्यवस्था है और इस पर फैसला लिया जाएगा। जावड़ेकर के मानव संसाधन विकास मंत्री बनने के बाद केब की ये पहली बैठक है। दिल्ली से निशांत सौरभ के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।